यह लड़का एक बर्फ का स्नोमैन बना रहा था, तभी अचानक स्नोमैन में जान आ जाती है। उसके तेज दांत निकल आए थे। लड़का नहीं जानता था कि स्नोमैन जिंदा हो चुका है, वो केवल उसको बनाने में लगा हुआ था। तभी कुछ हरामी लड़कों का ग्रुप वहां पर आता है। वो लड़के का मजाक उड़ाकर उसके बनाए हुए स्नोमैन को खराब कर देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो फिर से स्नोमैन बनाएगा तो दोबारा से तोड़ देंगे, जिससे स्नोमैन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो मुक्का मारकर हरामी लड़के को गिरा देता है, फिर तुरंत उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है, जिसको देखकर लड़का हैरान हो गया था। हरामी लड़के का बाप गुस्से में कहता है कि अगर उसके बेटे को स्नोमैन ने मारा है तो आज रात जाकर उसे देख लेगा। यह सुनकर स्नोमैन खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी इच्छा पूरी करने जा रहा था। फिर रात में स्नोमैन हरामी लड़के के पिता के घर आता है और डरावनी हंसी निकालने लगता है, जिससे घबराकर हरामी लड़के का पिता कुल्हाड़ी लेकर डरते हुए उसके पीछे आ गया था। पर तभी अचानक स्नोमैन हमला करके बाप को भी बेटे के पास पहुंचा देता है। फिर घर में घुसकर उसकी मां का भी तार से गला घोंट देता है। जब पुलिस जांच करने उसके घर जा रही थी तभी अचानक स्नोमैन उसके रास्ते में आ जाता है। पुलिस उसको हटाने जा रहा था, लेकिन स्नोमैन ने उसे कार के नीचे कुचलकर उसको ही रास्ते से हटा दिया था। फिर यहाँ पर जब ये महिला नहा रही थी तभी फर्श पर पानी अजीब तरह से बह रहा था और तभी गर्म पानी अचानक बर्फ में बदल जाता है। महिला ठंड से कांप रही थी और तभी स्नोमैन उसको उठाकर दीवार पर पटक देता है, जिस कारण सिर के फटने से उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद खूनी स्नोमैन अजीब तरह से मुस्कुराने लगा था, लेकिन उसका पागलपन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब वो महिला के बॉयफ्रेंड को निशाना बनाता है। जब बॉयफ्रेंड पानी पीने लगा तो एक स्नोबॉल खिड़की पर आकर गिरती है। उसे लगा कि कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर चेक किया तो स्नोमैन ने मुक्का मारकर उसे दूर फेंक दिया था। बॉयफ्रेंड स्नोमैन को धमकी देता है कि वो पेचकस से उसकी छतरी बना देगा, लेकिन स्नोमैन पीछे नहीं हटा, बल्कि गुस्से में वो हाथ से बर्फ का एक नुकीला हथियार निकालता है, जो सीधा जाकर बॉयफ्रेंड की खोपड़ी को खोल देता है। शहर में लगातार हत्याओं ने पुलिस को परेशानी में डाल दिया था। जांच करने पर एक पुलिसकर्मी को एक दुपट्टा मिलता है। वो जैसे ही दुपट्टे को पहनती है तभी अचानक उसके पीछे स्नोमैन प्रकट हो जाता है, जिसको देख महिला डरकर भाग गई थी। पुलिसकर्मी गोलियों से स्नोमैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नोमैन को कद्दू भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर स्नोमैन से बचने के लिए पुलिसकर्मी पास के घर में छिप जाते हैं, लेकिन स्नोमैन पानी बनकर घर में घुस जाता है और वापस जमकर स्नोमैन बन जाता है। फिर एक पुलिसकर्मी हेयर ड्राई से उसको पिघलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेयर ड्रायर का तार छोटा होने के कारण योजना फेल हो जाती है। स्नोमैन से पीछा छुड़ाने के लिए वो लोग सभी गैस के सिलेंडर खोल देते हैं और खिड़की से कूदकर घर पर गोली चला देते हैं, यह सोचकर कि स्नोमैन धमाके में घर के साथ जल जाएगा। लेकिन धुआं हटते ही स्नोमैन फिर से जम गया था। विस्फोट की ऊर्जा से स्नोमैन उल्टा और ताकतवर हो चुका था। पुलिस हेयर ड्रायर से आधा चेहरा पिघला देती है और स्नोमैन को भट्टी में धकेलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें लगा कि संकट टल चुका है, लेकिन स्नोमैन अमर था और उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक था। वो भाप बनकर बाहर आ जाता है और फिर से जमकर प्रकट हो जाता है। उसने एक आदमी का गला बर्फ से भर दिया था और बाहर आकर आदमी बर्फ की उल्टी करने लगता है, जिसके बाद वो सारी बर्फ वापस स्नोमैन में बदल जाती है। आदमी बेटे को लेकर भागना चाहता था, लेकिन स्नोमैन कार के अंदर घुस जाता है। यह देख आदमी ने तुरंत एंटीफ्रिज का पैकेट स्नोमैन के ऊपर फेंक दिया था। एंटीफ्रीज का स्नोमैन पर घातक असर हो जाता है। यह देख आदमी साथी से और एंटीफ्रीज मंगवाता है। फिर आदमी स्नोमैन को लेकर घर की दूसरी मंजिल पर आ गया था। स्नोमैन उसके जाल में फंस चुका था और जैसे ही उसने ट्रक की आवाज सुनी तो वो तुरंत स्नोमैन को लेकर ट्रक में कूद जाता है, जिसमें बहुत सारा एंटीफ्रिज भरा हुआ था, जिसके चलते स्नोमैन खत्म हो जाता है और शहर में फिर से शांति आ जाती है।